ना इससे रूठ, ना उससे रूठ, ना इससे रूठ, ना उससे रूठ, अपने अंदर झांक और अपने आप से रूठ। जी हाँ, नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी। वैसे तो आपकी तो है बल्ले बल्ले, आपके बारे में तो कुछ बताना भी टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि वृषभ राशि अप्रैल मंथ के राशिफल की मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। लेकिन वृषभ राशि वाले तो मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो वो सोना हो जाएगी। इतना खूबसूरत आपका ये साल है, ये साल, ये गोल्डन टाइम आपको बहुत साल बाद मिलेगा। और मैं चाहती हूँ कि इस साल का आप पूरा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आज से ठीक 2.5 साल बाद आपकी शनि की साढ़सती शुरू हो रही है। लेकिन ये 2.5 साल आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये 2.5 साल आप अपने आप को, अपने व्यापार को, अपने नाम को पूरी दुनिया में अपनी जगह बना सकते हैं। अब बशर्ते इश्क, प्यार, मोहब्बत और ड्रग्स और शराब और घूमना फिरना, इसकी उसकी, इनमें आप लगे रहें तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपके मेरे माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर और बिलीव इन कर्मा पर। ओए होए, सुबह की राम राम, की हाल चाल है सोनियो? आपका दिन शुभ और मंगल में रहे, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा बनी रहे। बात वृषभ राशि, ये महीना आपके लिए काफ़ी हद तक बहुत कुछ देने वाला है। अजी महीना क्या, साल ही आपको बहुत कुछ देने वाला है। जीवन के विभिन्न पहलुओं में आप अच्छा परिणाम मिलेगा, आप बहुत खुश रहेंगे, आपके कर्म भाव आपको लाभ देंगे। कार्य से क्षेत्र में हर कार्य में जुड़े हुए काम और मेहनत रंग लाएंगी, उसका परिणाम मिलेगा। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सपना पूरा होगा। कार्य क्षेत्र में जो धीरे से काम चल रहा था, वो कठिनाइयाँ धीरे धीरे कर कर ख़त्म हो जाएंगी। व्यापार से जुड़े हुए लोग इस महीने में सावधानी रखें, क्योंकि आप इतना अच्छा व्यापार करेंगे कि कुछ लोगों को आपसे जेलस हो जाएगा और वो आपकी पीछे से आपकी बुराई करने लगेंगे। याद रखिए, वैसे भी जब आपकी बुराई हो, निंदा हो, तो समझ लीजिए कि आप तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि बात तो उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। कुछ व्यापारिक निर्णय लेते वक्त ध्यान रखें और सूझबूझ कर निर्णय लें, आनन फानन में, गुस्सेबाजी में निर्णय ना लें। नौकरी की अगर बात की जाए तो प्रमोशन के रास्ते साफ दिखाई दे रहे हैं, सहकर्मियों का अच्छा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेषकर महिलाओं के लिए ये साल बहुत खूबसूरत है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, दुनिया में आपकी तारीफ होगी, लोग आपकी तारीफ करेंगे। यदि आप मेहनती व्यक्ति हैं तो ओए होए 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 होए, अगर मैं कहूँ कि नरेंद्र मोदी भी आपको बुला लेंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये बहुत छोटी बात होगी। क्योंकि आप अपने अगले 2.5 साल से, धन से, व्यापार से, वाणी से, कॉन्फिडेंस से, आप इतने कमज़ोर से कमज़ोर कामों को इतना बेहतर करने वाले हैं। धन बहुत आने वाला है, मांगलिक कार्य घर में होने वाले हैं। छोटा मोटा जो है आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहेंगी, फिर आप जब तरक्की करेंगे तो आपको नज़र भी लगेगी। तो ये हुए, किसी की नज़र ना लगे, नज़र उतरवा लीजिए। कुछ छोटी मोटी परेशानियों को इधर होने दीजिए, उधर होने दीजिए, लेकिन धर्म का रास्ता मत छोड़िए। अगर धर्म का रास्ता छोड़ दिया तो फिर नुकसान होना शुरू हो जाएगा। धर्म को साथ लेकर चढ़िए। प्रेम संबंधों में कुछ विवाद और गलतफहमियां हो सकती हैं, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस रहेंगे, तो जिनसे आप प्यार करते हैं उनका थोड़ा सा आप दिल दुखा देंगे। इस महीने में ऐसा बिल्कुल ना करें। इस महीने में आपका अभिलाषाएं सारी पूरी होंगी। ये महीना शुरुआत में भाग्योदय लेकर आएगा और आपके चेहरे पर हमेशा ई वाली मुस्कान रहेगी। इस महीने में यात्रा के योग बन रहे हैं, जिससे लाभ पूर्ण होगा। बड़े बड़े सपने आपने जो देखे थे वो सब पूर्ण इस महीने से होने शुरू हो जाएंगे। परिवार का वातावरण हंसी खुशी और माहौल बहुत अच्छा रहेगा। परिवार के बातचीत करते समय सौम्य और धीरे शब्दों का प्रयोग करें और ऐसा कोई शब्द ना बोलें जो ऑफिस में कुलीग्स को, पड़ोसियों को, दोस्तों को, किसी को भी चुभे। आपका गृहस्थ से जुड़े मामले में बहुत थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। पति पत्नी एक दूसरे को इज्जत दे के बात करें तो अच्छा रहेगा। अगर आप बिजली से जुड़े हुए उपकरणों का काम करते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा, लेकिन आपको करंट भी लग सकता है, चोट भी लग सकती है। तो गाड़ी, स्कूटर, बाइक आप धीरे चलाएंगे और बिजली से करंट ना लगे, इसका भी ध्यान रखेंगे। उपाय: हर गुरुवार को मंदिर में दूध और चीनी का दान करें। बुधवार वाले दिन किन्नरों को हरी चूड़ियाँ उपहार में ज़रूर दें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। सूरज को जल दें। ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। महीने में एक बार घर में सत्यनारायण भगवान की कथा ज़रूर कराएं और अपनी नज़र उतरवाते रहें। मैनिफेस्ट करें, मेडिटेशन करें, पॉजिटिव सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा कहें, अच्छा करें। घर को साफ़ सुथरा रखें, घर में सीपेज ना आने दें, क्योंकि जब
घर का समय अच्छा हो तो इंसान कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है और ओवर कॉन्फिडेंस में जाता है। और हाँ, समय जब इतना अच्छा है तो कल के लिए पैसे भी जोड़ कर रखें, ये नहीं कि सारे पैसे आज खर्च दिए, ये खर्च दिया, वो खर्च दिया। पेड़ पौधों की सेवा बहुत ज़्यादा करें, इत्र परफ्यूम बहुत ज़्यादा लगाएं, काले नीले कपड़े पहने लेकिन थोड़ा कम पहने। मेरी एडवाइस ये है, सबसे ज़्यादा आप येलो कलर का प्रयोग करें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, और वृषभ राशि वालों और भी अच्छा हो जाए और माला माल धमाल हो जाए तो डॉक्टर वाई राखी के ये दोनों चैनल्स फेसबुक, यूट्यूब, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी और इंस्टाग्राम फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, जहाँ सिर्फ आपको लिखना है जय माता दी। माना तेरी नज़र में कुछ नहीं है हम, माना तेरी नज़र में कुछ नहीं है हम क्या हैं ये उनसे पूछो जिनको हासिल नहीं है हम। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज और बिलीव इन कर्मा पर। कैसे हैं आप हमेशा कर्मों पे बिलीव कीजिए, अच्छा कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। धनु राशि, अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है धनु राशि के लिए? धनु राशि जिसका स्वामी कौन है? गुरु है। ओए होए, तो सुबह की राम राम, की हाल चाल है सोहणियो, मखणाओ, की खांदा है आज तुसी नाश्ते विच? क्या खाया आपने आज नाश्ते में? आपका दिन, आपका जीवन खूबसूरत रहे। ये महीना कुछ मिला जुला सा परिणाम आपको देने वाला है। करियर की दृष्टि से ये महीना काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहेगा। नौकरी में समस्याएं आ सकती हैं, आपके घर परिवार की समस्याएं जो हैं वो बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उनको धैर्य से अगर हैंडल करें तो आप हैंडल कर पाएंगे। आपका मन काम में कम लगेगा, काम से जी चुराएंगे और काम में गलतियां करने की संभावना बनी रहेगी। अब जब काम में गलतियां करेंगे तो बॉस से डांट पड़ेगी। आपको नौकरी में उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है और नौकरी में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे आपका मूड ऑफ रहेगा, मूड स्विंग्स और एंजाइटी हो सकती है। आपको एक बड़े पद की नौकरी मिलने की भी संभावना है। देखिए, रब जो है ना, जब एक हाथ से हमसे कुछ लेता है तो 10 हाथों से हमें देता भी है, बशर्ते हमारा रब के ऊपर कितना विश्वास है। अगर आप बेरोजगार हैं, आपको नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है तो आप चिंता ना करें, वो भी मिल जाएगी। नौकरी में उथल पुथल और उतार चढ़ाव की स्थितियां देखने को मिलेंगी। आपको खर्चे में बढ़ती हुई दिखाई देगी, इसलिए आपको अपनी आमदनी को संभालना होगा। अपने खर्चों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। अचानक से गुप्त धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये सुख की बजाय कुछ परेशानियों को भी देगा, क्योंकि आपको सावधानी से चलना होगा। आप इनकम टैक्स, ईडी, इस तरह की चीज़ों में फंस सकते हैं, जीएसटी। तो भैया, अगर आपके अकाउंट्स क्लियर नहीं है तो क्लियर कर लीजिए। पिछले साल के किसी तरह के कानून के विरोध जाकर धन की प्राप्ति आपको नुकसान दे सकती है, इसलिए धैर्य से काम करें, लालच से काम ना करें। इस महीने में शेयर बाजार में निवेश करना आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। करना भी है तो किसी और के नाम से करें और लॉन्ग टर्म करें, शॉर्ट टर्म ना करें। आपको कोई अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल सकती है जिसमें बॉस आपसे खुश रहेंगे, लेकिन आपको तो बहुत जल्दी अमीर बनना है। इस चक्कर में आप आनन फानन में कुछ गलत फैसले इस मंथ में ले सकते हैं। आपके सुख और साधनों में बढ़ोतरी हुई दिखती है मुझे। आपके व्यापार में मुझे बढ़ोतरी दिखती है और आप कोई बड़ा धन इस्तेमाल कर सकते हैं गाड़ी लेने में। आपको जो है ना, बीपी से जुड़ी हुई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कोई चोट या दुर्घटना भी लगने की संभावना है, कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। ऐसी स्थितियों में आपको वाहन चलाते समय बेहद ही सावधान रहना है। बृहस्पति महाराज का जो है आपको जाप करना है, ताकि वो आपको आपके जीवन से आलस से मुक्त कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। विष्णु जी के मंत्र पढ़ने हैं और विष्णु विष्णु नारायण नारायण नारायण, आपको ये जाप ज़रूर करना है। स्वास्थ्य की समस्याओं को आप महसूस कर सकते हैं, जिसमें आपकी छाती में जकड़न हो सकती है, दांतों में दर्द हो सकता है, पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। यदि आप किसी से प्रेम संबंधों से दूर हैं तो शुरुआत में तो मैं आपको बता दूं कि वो दूरी क्लियर होती दिखेगी, आप एक दूसरे के करीब आएंगे, लेकिन अप्रैल के बीच में, मिड में या उसके बाद फिर आपके अंदर दूरी बनती हुई दिखाई देगी। वैवाहिक जीवन में आपको चुप रहना है, लड़ाई झगड़े की स्थितियों को नहीं लाना है, अन्यथा ये स्थितियां आपको तंग कर सकती हैं। पारिवारिक जो बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खासकर मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ ताई जी, इनकी तबीयत को लेकर कुछ बैड न्यूज़ आ सकते हैं। पारिवारिक संपत्ति को लेकर कुछ विवाद हो सकता है, जिसमें भाई भाइयों में झगड़ा हो। भाई बहनों का सहयोग आपस में मिलेगा, उनकी मदद आपको मिलेगी और उसमें बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। उपाय, आपको बृहस्पतिवार वाले दिन माँ को
नियमित रूप से मंदिर ज़रूर लेके जाना है। अगर आपकी माँ नहीं है तो माँ के मंदिर में जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करना है और माता रानी के मंदिर में जाके ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचा का जाप करना है। मंगलवार वाले दिन लाल अनार हनुमान जी को भोग ज़रूर लगाना है और आपको मंगलवार बाल कटवाने से बचना है, पर आपको बाल बहुत लंबे नहीं रखने। तो धनु राशि वालों, मैं आपको एक बात बता दूं कि ज़िंदगी खूबसूरत है और बढ़िया है, लेकिन आप उसे किस नज़रिए से देखते हैं। और मुझे लाइक सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें। अपना प्यार मुझे हमेशा दें। आपके प्यार की, आपके सहयोग की मुझे ज़रूरत है। और आप जब जय माता दी लिखते हैं तो ओए होए मेरी भवानी, दुर्गा, अम्बे, शेरावाली का आशीर्वाद आपको मिलता है। कर भला तो हो भला। हर इंसान में कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर होती है। उसकी बुराइयों को एक तरफ रखकर उसमें उस छोटी सी अच्छाई को देखकर उसी उंगली से उस रिश्ते को निभाया जा सकता है। और तोड़ने में आए और छोड़ने में आए तो सारी दुनिया को छोड़ा जा सकता है। एक दिन तो ये संसार, ये सांसें ही हमसे छूट जाएंगी। इसको छोड़ा, उसको छोड़ा, इसको छोड़ा, ये सब करने की जगह पर आओ सबको जोड़ा, ऐसा सोचिए। जय माता दी। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन झाका आप ना, मुंह से बुरा ना कोई कबीरा, मुंह से बुरा ना कोई। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर। ओए होए, सुबह की राम राम। कैसे हैं आप? आपका दिन शुभ और मंगल रहे। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा पर बनी रहे। जीवन में कोई कमी आपको ना आए। हम बात कर रहे हैं अप्रैल के महीने की कन्या राशि का राशिफल। कैसा रहेगा आपका भविष्य, कैसा होने वाला है जीवन। अगर आपको साल भर का राशि फल चाहिए तो उसके लिए आपको डॉक्टर वाई राखी यूट्यूब चैनल पर जाकर देखना होगा। बिलीविंग कर्मा चैनल पे जाकर देखना होगा। यहाँ पर जो मैं मंथली आपके साथ अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से राशिफल शेयर करती हूँ, मैं आपके साथ वही राशिफल शेयर कर रही हूँ। जस्ट बिलीव इन कर्मा। आपके कर्म बहुत अच्छे हों, आप दिल से बहुत अच्छे हों, आप किसी का बुरा ना चाहें, अच्छा करें तो अच्छा होगा। जिएं और जीने दें, क्योंकि कहते हैं ना, अपने चेहरे पर मुस्कान लाओ और किसी के चेहरे पर भी मुस्कान लेकर आओ। जीना यही तो है ज़िंदगी। कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये महीना मध्यम रूप से फलदायी रहने वाला है। करियर की दृष्टि से देखें तो ये महीना और महीनों के मुकाबले बेहतर रहेगा। आपको आपके पद में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, यानी कि मार्च का महीना इंक्रीमेंट, प्रमोशन, और अप्रैल फर्स्ट वीक में आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलेंगी। आपको इंक्रीमेंट प्रमोशन मार्च में मिल ही गया होगा। अच्छा नहीं मिला, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो अप्रैल के महीने में मिल सकता है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए नौकरी में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आ सकते हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ आ सकती हैं, लेकिन क्योंकि आप धैर्य और हिम्मत से और बुद्धि से काम लेंगे तो उन सबको आप पार कर जाएंगे। आपके सामने चाहे जितनी भी परेशानियाँ क्यों ना आए, आप धीरे धीरे उन सबसे आगे बढ़कर निकल जाएंगे। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए ये महीना थोड़ा सा समस्या से भरा रहने वाला है। आपके व्यावसायिक जो साझेदार हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनके साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। थोड़ा सावधानी से चलिए। देखिए, अगर आपके व्यापार में संबंध बिगड़ रहे हैं तो उसका सीधा असर आपके पर्सनल लाइफ पर भी पड़ेगा। और अगर आपकी पत्नी के साथ, जो कि आपकी लाइफ पार्टनर है, संबंध बिगड़ रहे हैं तो उसका सीधा इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर पड़ेगा। तो दोनों में ही सुविधा के साथ चलना है, दोनों में ही सावधानी से चलना है। व्यवसायिक मतलब आपके जो बिजनेस के मुद्दे हैं वो साथ मिलकर अगर आप विचार विमर्श कर ले तो अच्छा है, क्योंकि ये साल मंगल का है, तो अपने को झगड़ना तो है नहीं। सभी की इच्छाएं पूरी होंगी। कोई नया व्यापार करने का आप सोचेंगे, कोई नया काम बड़ा आप हाथ में डालने से पहले उसके बारे में सही जानकारी ले लें, कहीं आपके साथ धोखा ना हो जाए। आर्थिक स्थितियां भी मुझे कुछ बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप अपने फालतू खर्चों पर नियंत्रण जरूर करें। व्यापार मेला प्राप्त होने की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। व्यापार मेला मतलब व्यापार में आपका तालमेल बैठेगा और शेयर बाजार में भी आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म करें, शॉर्ट टर्म ना करें। स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। शुरुआत में आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर अप्रैल की शुरुआत में पेट से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है। और आपकी राशि नहीं, मतलब लोगों को ऐसा बुखार होगा जिसमें उनका शरीर टूटेगा। इसलिए ध्यान रखिए कि आप बिल्कुल मजबूत रहें। कैल्शियम आयरन लें, धूप में आप ज़रूर बैठें। यह समय आपको बीमारियों से मुक्ति दिलाने में मददगार रहेगा। आपके मुख में दर्द, यानी कि आपको सर में दर्द रह सकता है, बदहजमी रह सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पाचन तंत्र केवल कन्या राशि का ही नहीं, हम सबका बिगड़ने वाला है। इसलिए अगर हम बाहर का खाना बहुत खाते हैं तो उसमें हमें अभी से ही कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि कोविड जैसी बीमारी भारत में फिर आती हुई दिखाई दे रही है। ये बात समझ लीजिए। मई तक ये जो 51 दिन है पूरी दुनिया को उथल पुथल कर देंगे।
भगवान ना करे कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोविड आए, लेकिन कहीं ना कहीं तो ज़रूर आएगा, चाहे वो चाइना में आए, चाहे वो नेपाल में आए, चाहे वो अमेरिका में आए। मतलब कोविड इन द सेंस टाइप ऐसी बीमारी जिसमें लाखों लोग मर रहे हैं। तो आपको और हमको बहुत संभल के चलना है। प्रेम संबंधों में महीना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। प्रेम विवाह प्रबल योग बनेंगे। आपके विवाह की बात की जाए तो वो पक्की हो सकती है। आप जिससे प्यार करते हो उसे प्रपोज कर सकते हैं और उनका जवाब हाँ में होगा। लेकिन बीच बीच में आपके पार्टनर से कुछ शारीरिक जो है मारपीट जैसी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। चुनौतियाँ आ सकती हैं। देखिए भैया, मुंह से ही बात कर लीजिए, हाथ पैर उठाने से तो आपकी बदनामी भी होगी और ये नैतिक भी नहीं है। विवाहित जो है लोग जो हैं उनके रिश्ते कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार का माहौल इतना अच्छा नहीं रहेगा कि वो आपके बीच की गलतफहमियों को दूर कर सके, इसलिए परिवार को साथ लेकर चले। संतान सुख जो है आपको मिल सकता है। आज संतान ऐसा कुछ काम कर सकती है जिससे आपका समाज में स्तर बढ़े। आपकी धार्मिक व्यवहार जो है वो अच्छा होगा। आपकी कोई धार्मिक यात्राएं होंगी। पिताजी के साथ संबंध मधुर होंगे। माताजी का स्वास्थ्य पहले से सुधरेगा। आप में से कुछ लोग जो है कटु वचन बोलने की वजह से अपने करीबी रिश्तों को खो देंगे। अब उपाय, सबसे पहले तो आपको बुध महाराज के मंत्र पढ़ने चाहिए। बुधवार को हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। आपको हरी मिर्च जरूर खानी चाहिए। आपको पान जरूर खाना चाहिए। आपको गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। शनिवार को जरूरतमंद लोगों में आपको भोजन बांटना चाहिए और ऐसी जगह पर जहाँ पर कोड़ियों का आश्रम हो वहाँ जाके जलेबी बांटे। शुक्रवार वाले दिन छोटी कन्याओं के चरण छू कर आशीर्वाद लें तो ओए होए ओए होए ओए होए आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। तो कन्या राशि वालों, ये है आपका राशि अप्रैल। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा ज़रूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।